नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो लेकर के हाजिर हैं। आज आपके सामने दो लीजेंड गाड़ियां लेकर के प्रेजेंट है। मारुति सुजुकी की तरफ से ही दोनों गाड़ियां आती हैं। एक मारुति नेक्सा के थ्रू अपनी ब्लेनो को सेल करती है और दूसरी वही मारुति अपनी सिंपल डीलरशिप के थ्रू स्विफ्ट को सेल करती है। स्विफ्ट का हैचबैक वाला वेरिएंट है, ब्लेनो का भी। दोनों ही गाड़ियों का सेकंड बेस वेरिएंट है। ये डेल्टा पेट्रोल के अंदर और ये आपका VXI पेट्रोल के अंदर। गाड़ियों के हर एक डिटेल को कंपेयर करने वाले हैं। आपको हर एक छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन जो ज़रूरी है वो आपको इसके अंदर देंगे। और इस वीडियो के बाद में आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, किस गाड़ी के अंदर क्या मिलता है, वो सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोनों गाड़ियों के प्राइजेस से शुरुआत करते हैं। तो अगर मैं दोनों गाड़ियों के एक्स शोरूम प्राइस की बात करूं तो ब्लेनो का आपको डेल्टा वाला वेरिएंट 7,45,000 एक्स शोरूम में, और ये वाला वेरिएंट आपको 7 लाख के अंदर मिलेगा। दोनों गाड़ियों के अंदर कोई ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं है, 45,000 का डिफरेंस मिलता है। लेकिन उस 45,000 के अंदर कौन कौन से फीचर जो आपको चेंज देखने को मिलते हैं उन सभी की बात करते हैं। इसके बाद में गाड़ी में सबसे पहले जो नज़र डालने वाली चीज़ है वो आपकी इंजन सीरीज और ट्रांसमिशन की है। ब्लेनो की बात करूं तो ब्लेनो के अंदर आपको 1.2 लीटर का K सीरीज़ का पेट्रोल इंजन मिलता है। वही सेम इंजन इसके अंदर मिलता है। कोई 19-20 का फ़र्क है। बाकी पावर फिगर और टॉर्क के मामले में दोनों ही गाड़ियों में कोई डिफरेंस नहीं है। 88 bhp की पावर और 113 Nm का टॉर्क निकालती है। साथ में अगर यहाँ पर फ्यूल इकोनॉमी की बात करें तो 22.3835 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी दोनों गाड़ियाँ ऑफर करती हैं। इतना कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंस इनके अंदर नहीं आता है। प्राइस और इंजन के बाद में अब बात करते हैं सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक्स। दोनों गाड़ियों में एकदम सेम है, कोई चीज़ का चेंज नहीं है। सिर्फ चेंज है तो बॉडी टाइप का है, बिल्कुल डिट्टो कॉपी मिलती है। टर्निंग रेडियस भी दोनों गाड़ियों की 4.8 मीटर है, यानी कि टर्निंग रेडियस में भी कोई डिफरेंस नहीं है। टॉप स्पीड की बात करें तो 165 किलोमीटर की क्लेम करती है, जबकि ये 180 किलोमीटर की क्लेम करती है। बाकी जो डिफरेंस आता है वो यहाँ पर है। आपको यहाँ पर 15 इंच के टायर देखने को मिलते हैं, जबकि यहाँ पर आपको 14 इंच के टायर देखने को मिलते हैं। तो स्विफ्ट पे सबसे पहला जो डिफरेंस आता है वो टायर का आता है। 1 इंच छोटे टायर आपको सेकंड बेस वेरिएंट में ही मिल जाते हैं। अब बात करते हैं डायमेंशंस की। तो डायमेंशंस की बात करें तो ये प्रॉपर 4 मीटर सेगमेंट में आती है। 3,990 mm की लेंथ है, जबकि इसकी 3,845 mm की है। लगभग अगर हम बात करें तो 140-45 mm कम है ये ब्लेनो से। बाकी हाइट में, विड्थ में, उन चीज़ों में स्विफ्ट थोड़ी सी आगे निकलती है। विड्थ में ब्लेनो है आगे 10 mm, लेकिन हाइट के मामले में 30 mm से स्विफ्ट आगे निकल जाती है। ये छोटा सा डिफरेंस आता है। और गाड़ी के अंदर व्हील बेस में 70 mm आपको ब्लेनो का ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि गाड़ी इससे लंबी भी है। तो ये चीज़ है। क्रव वेट के बारे में बात करें तो ब्लेनो के अंदर आपको क्रव वेट 925 kg से लेकर 955 kg तक मिलता है, जबकि स्विफ्ट का क्रव वेट आपको 875 से 905 का मिलता है। ये थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। अब बात करते हैं बूट स्पेस की। 318 लीटर का आपको ब्लेनो के अंदर और जबकि 268 लीटर का स्विफ्ट में मिलता है। तो सेकंड डिफरेंस यहाँ पे आ गया। पहला टायर की बात की थी और सेकंड डिफरेंस ये देखने को मिलता है। कंफर्ट कन्वीनियंस के नाम पे यहाँ पे लगभग सारे के सारे फीचर मिलते हैं, लेकिन ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन नहीं मिलता है आपको। अगर मोटा मोटी बात करूँ और बाकी कुछ चीज़ें हैं वो अब गाड़ी के अंदर एक्सटीरियर, इंटीरियर और इन चीज़ों को कंपेयर करेंगे तब बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक्सटीरियर से। एक्सटीरियर में सबसे पहले ब्लेनो से ही स्टार्ट कर लेते हैं। ब्लेनो के अंदर आपको हल्का सा क्रोम वर्क विद डार्क ग्रिल और बीच में सुजुकी का लोगो और प्रोजेक्टर हेडलैम्प यूनिट विद हेलोजन टर्न इंडिकेटर का ऑप्शन मिलता है, लेकिन फॉग लैम्प का कोई भी ऑप्शन गाड़ी के अंदर नहीं है। नीचे के लिए एयर इनटेक का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। दोनों को डिवाइड करते हुए बीच में एक सॉलिड लाइन मिलती है। वहीं पर अगर स्विफ्ट की बात करें तो दोनों गाड़ियों का बॉडी टाइप बिल्कुल कंप्लीटली अलग है, लेकिन यहाँ पे आपको एक बड़ी सी ग्रिल मिलती है। जबकि क्रोम का काम जो स्विफ्ट में ब्लेनो के अंदर आपने यू शेप में देखा था वो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन में देखने को मिलता है। एयर इनटेक को कोई भी ऐसी बीच में सॉलिड लाइन नहीं है जो डिफरेंशिएट करती हो, सेम सा ऑप्शन है। इसके अंदर भी आपको फॉग लैंप नहीं मिलते हैं, लेकिन कमी आ जाती है हेलोजन लैंप की। टर्न इंडिकेटर आपको हेलोजन बेस्ड उसके अंदर भी मिल रहे थे, लेकिन प्रोजेक्टर सिंगल प्रोजेक्टर मिल रहा था, इसमें कंप्लीटली हेलोजन बेस्ड लाइट यूनिट है। फ्रंट से दोनों ही गाड़ियों का जो डिज़ाइन है वो आपको कर्वीनेस के साथ देखने को मिलेगा बोनट से, और दोनों ही गाड़ियों की अपीयरेंस अलग है। जो हाइट की बात कर रहा था वो इसके अंदर आप कंप्लीटली देख सकते हैं कितना सा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। अब आते हैं साइड प्रोफाइल के ऊपर, जो मैं बात कर रहा था टायर की। यहाँ पे 185/65 R15 के टायर देखने को मिलते हैं, जबकि वहीं पर स्विफ्ट के अंदर आपको 165/80 R14 के टायर देखने को मिलते हैं। दोनों के अंदर विदाउट व्हील कैप के टायर आपको मिलते हैं। व्हील कैप कंपनी एडिशनली प्रोवाइड करवाती है।
ठीक है। उसके साथ में ही यहाँ पे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल विद टर्न इंडिकेटर के ORVM दोनों ही गाड़ियों पे ऑफर किए जाते हैं। बॉडी कलर डोर हैंडल्स हैं। ए पिलर बी पिलर की अगर बात करें और उसके साथ में सी पिलर का हल्का सा जो काम है वो ब्लैक के अंदर है, बाकी गाड़ी बॉडी जो है वो सेम कलर की मिलती है। सेम आपको स्विफ्ट के अंदर भी देखने को मिलता है, कोई ऐसा सा डिफरेंस है नहीं यहाँ पे मेजर। फ्यूल टैंक की बात करें तो दोनों गाड़ियों में लगभग सेम इंजन आता है, तो फ्यूल टैंक भी सेम मिलता है। लेकिन एक प्रीमियम डीलरशिप के साथ जहां बेची जाती है, दूसरी वहीं पर आपको सिंपल डीलरशिप के साथ मिलती है। तो मारुति सुजुकी एरिना के साथ मिलने वाली और मारुति सुजुकी नेक्सा के साथ। यहाँ पर ब्लेनो में हाई माउंटेड स्टॉप लैंप के साथ में डिफॉगर का ऑप्शन है, वाइपर वॉशर नहीं है, सिंपल वाला एंटीना मिल जाता है। यहाँ पर सी शेप्ड LED लाइट मिलती है, लेकिन रिवर्स फॉग लैंप और टर्न इंडिकेटर आपको हेलोजन बेस्ड, ब्लेनो की बैजिंग, सुजुकी की बैजिंग, 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर, लेकिन कैमरे वगैरह का कोई ऑप्शन गाड़ी के अंदर नहीं मिलता है। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर मिलते हैं और सॉलिड सा बम्पर गाड़ी के अंदर देखने को मिलता है। पीछे से अगर टायर प्रोफाइल देखते हो 185 के साथ में और 15 इंच के टायर गाड़ी के अंदर जचते हैं, यानी कि इसको लुक जो है वो पीछे से भी कुछ कुछ सॉलिड है। वहीं पर स्विफ्ट की बात करें तो हाई माउंटेड स्टॉप लैंप तो आपको मिलता ही है, LED टाइप है, सिंपल वाला एंटीना इसके अंदर भी है, लेकिन डिफॉगर यहाँ पर एक कमी और आ जाती है, डिफॉगर और नहीं आता है। स्विफ्ट की बैजिंग ये चीज़ है, 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर है, कैमरा गाड़ी के अंदर नहीं मिलता है। वही सी शेप्ड लाइट मिलती है, लेकिन ये ट्रंक के साथ में कोई भी इसका कनेक्ट नहीं है। जो बूट का लीड है उसके साथ में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन ब्लेनो के अंदर वो कनेक्शन आपको देखने को मिलता है। पीछे से इसके अंदर जो टायर है वो आपको ब्लेनो के बजाय थोड़े से हल्के कम लगेंगे, क्योंकि एक तो 14 इंच के है, ऊपर से 165 के टायर इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर 165 के टायर है और यहाँ पर 185 के टायर है, तो इसके कारण जो टायर की विड्थ है वो भी आपको 15 mm की कम मिलती है। ये था एक्सटीरियर। बाकी बात करें तो यहाँ पर आपको पीछे के सिंपल वाले डोर हैंडल्स देखने को मिलते हैं, जबकि यहाँ पर आपको फ्लिप ऊपर की तरफ वाले डोर हैंडल्स थोड़े स्टाइलिश। तो अब ये रीज़न थे। अब आते हैं गाड़ी के इंटीरियर में। सबसे पहले ब्लेनो से ही शुरुआत करते हैं। ब्लेनो के अंदर आपको क्या कुछ मिलता है उन सभी चीज़ों के ऊपर एक एक करके बात करते हैं। चलिए, सबसे पहले आप यहाँ पर नज़र डालिए, सारे के सारे आपको पावर कंट्रोल विंडोज़ मिलती हैं। ऑटो डाउन और अप का ऑप्शन ड्राइवर साइड, लॉक अनलॉक मैकेनिज्म, विंडो रोल डाउन से इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल ORVM का ऑप्शन मिलता है। ऐसा स्टेयरिंग व्हील मिल जाता है विद 8 इंच की जो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है उससे रिलेटेड सारे के सारे कंट्रोल, यहाँ पर आपके फ़ोन से रिलेटेड कंट्रोल और ऐसा सा MID गाड़ी के अंदर मिल जाता है। और बीच में एक स्क्रीन मिलती है जिसको टॉगल करने के लिए दोनों ऑप्शन यहाँ पर मिलते हैं। ये था गाड़ी का। अब इसके ऊपर बात करें साइड में तो डे एंड नाइट एडजस्टेबल IRV मिल जाता है। सिंपल हेलोजन बेस्ड लाइट गाड़ी के अंदर मिलती है। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन इस साइड आपको वैनिटी मिरर विदाउट लाइट मिलता है। 8 इंच की टच स्क्रीन बता ही चुका हूँ। 4 स्पीकर का सेटअप मिल जाता है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, USB है, 12 वोल्ट 120 वोट का पावर सॉकेट मिलता है और 5 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स और 2 ग्लास होल्डर के साथ में ये जो फिनिश है गाड़ी के अंदर हल्की सी, और साथ में ब्लूइश इंटीरियर मिल जाता है। और साइड में यहाँ पर बात करें तो सॉलिड के साथ में सॉफ्ट टच का ऑप्शन गाड़ी में मिल जाता है। ये थी आपके लिए ब्लेनो का इंटीरियर फ्रंट से। अब दिखाता हूँ स्विफ्ट का इंटीरियर, उसका कैसा सा आपको देखने को मिलता है। तो स्विफ्ट के इंटीरियर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले डोर से ही शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सेम चीज़ मिलती है, लेकिन फोल्ड का ऑप्शन नहीं मिलता है। एक चीज़ ये और कमी आ गई, यानी कि ORVM को आप इलेक्ट्रिकली फोल्ड नहीं कर सकते। ऑटो अप का ऑप्शन नहीं मिलता है, सिर्फ डाउन का ऑप्शन मिलता है सिंगल। ठीक है, यहाँ पर सॉफ्ट टच मिलता है, लेकिन ब्लैक कलर के फैब्रिक के अंदर रखा गया है। बोतल होल्डर का ऑप्शन, स्पीकर ग्रिल इसके अंदर भी आपको ऑफर की जाती है। स्टीयरिंग व्हील के ऊपर सारे के सारे कंट्रोल मिलते हैं। सेम चीज़ यहाँ पर भी देखने को मिलती है। उसके अलावा ऐसा साइज का MID इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। बीच में सेम स्क्रीन मिलती है, लेकिन डिज़ाइन अलग है। चीज़ वही है, सिर्फ डिज़ाइन का डिफरेंस है। यहाँ पर ब्लोअर है, ब्लोअर के बीच में ही आपको हैजार्ड लैंप का ऑप्शन। इसमें कोई 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलता है। जैसा मैं अगर आपको दिखाऊँ तो सिंपल 2 दिन का ऑडियो सिस्टम मिलता है। 4 स्पीकर का 2 या 4 स्पीकर, मुझे ध्यान नहीं इस गाड़ी के अंदर कितने मिलते हैं। AC यूनिट सिंपल वाली मैनुअल मिलती है, जबकि वहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल थी। और यहाँ पर सिर्फ सिल्वर फिनिश इतनी सी रखी गई है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ड्यूल एयरबैग मिल जाता है। डे एंड नाइट एडजस्टेबल IRVM का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन जो लाइट है वो सिर्फ एक यहीं पर मिलती है, दूसरी लाइट गाड़ी के अंदर नहीं है। सिर्फ एक ही है, पीछे की तरफ कोई लाइट नहीं है, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। ऊपर की तरफ यहाँ टिकट होल्डर का ऑप्शन। इस साइड आपको वैनिटी मिरर दोनों गाड़ियों के अंदर सेम
मिलता है। तो डिफरेंस क्या कुछ है, डिफरेंस है टच स्क्रीन नहीं मिल रही है आपको, यहाँ पे दो अलग अलग लाइट्स का ऑप्शन नहीं मिल रहा है गाड़ी के अंदर, स्टीयरिंग व्हील सेम है, ये सारी चीज़ है। ऑटो टच का डाउन का ऑप्शन यहाँ नहीं मिल रहा, ऑटो अप का ऑप्शन, उसके अलावा इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVM का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, एडजस्टेबल का ऑप्शन मिल रहा है, फोल्डेबल का ऑप्शन नहीं है। ऑटो स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन गाड़ी के अंदर नहीं है, सिर्फ ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने का ही ऑप्शन है, और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है। 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है। इतना सा कुछ डिफरेंस इस गाड़ी के अंदर इंटीरियर में फ्रंट में आ जाता है। अब बात करते हैं सीट क्वालिटी की। तो सबसे पहले सीट क्वालिटी आपको ब्लेनो की ही दिखाता हूँ, स्विफ्ट की ही दिखाता हूँ। स्विफ्ट से आपको बेटर समझ में आएगा। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, बढ़िया बकेट टाइप की सीट मिलती है, लेकिन प्योर फैब्रिक के अंदर है, आप जैसा देख पा रहे हो। 4 वे की एडजस्टेबल सीट आपको गाड़ी के अंदर मिल जाती है, जिसमें मतलब बेसिकली आप 6 वे की इसके मान सकते हैं, फ्लैट स्लाइड कर सकते हैं, हाइट एडजस्ट कर सकते हो, बैक रेस्ट एडजस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं ब्लेनो की। ब्लेनो की जब आप बात कर रहे हैं तो ब्लेनो के अंदर आपको कैसी सी सीट मिलती है ड्राइवर साइड की, उसकी बात करते हैं। तो एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ में सेम सीट मिलती है, लेकिन सीट के अंदर जो पैकिंग वगैरह है वो अलग है। सीट फैब्रिक के अंदर ही है, लेकिन अब यहाँ पर कमी आ गई कि ये सीट सिर्फ आपको 4 वे एडजस्टेबल में मिलती है। तो स्विफ्ट इसमें एक पॉइंट इससे आगे निकलती है कि उसमें 6 वे एडजस्टेबल अगर आपको चाहिए तो वो उसके अंदर मिलेगी। ऑटो स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन गाड़ी के अंदर यहाँ पर रखा गया है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको दिखाई चुका हूँ, टच स्क्रीन में ये आगे निकल ही चुकी है। तो कुछ कुछ ऑप्शन में ब्लेनो आगे निकली है और कुछ कुछ ऑप्शन में स्विफ्ट आगे निकली है। अब रियर सीट के कंफर्ट की बात करते हैं, किस गाड़ी में कैसा मिलता है। जैसा आप सभी जानते हो, ये आपके लगभग 140-145 ज़्यादा लंबी है, तो इसके अंदर कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ यहाँ पर बात करें ऑटो टच का ऑप्शन, उसके अलावा ब्लैक कलर के इनसाइड डोर हैंडल, बॉटल होल्डर का ऑप्शन, म्यूजिक ग्रिल, स्पीकर ग्रिल मिल जाती है। रियर विंडो, रियर एसी वेंट नहीं मिलते हैं। सिंपल सा स्पेस यहाँ पर रखा गया है। नीचे की तरफ पावर सॉकेट इस गाड़ी के अंदर यहाँ ऑफर किया जाता है। और सीट की बात करूँ तो तीनों के तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको देखने को मिल जाते हैं, और तीनों के तीनों 3 पॉइंट के सीट बेल्ट भी ऑफर किए जाते हैं। जो कैबिन स्पेस है उसके अंदर से गाड़ी का इंटीरियर बहुत अच्छा निकल के आता है एज़ कम्पेयर टू स्विफ्ट, उसलिए ये गाड़ी थोड़ी सी आगे निकलती है। अब आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, यहाँ पे हल्का सा बम्प मिलता है और स्पेस जो है वो भी अच्छा है। अब ब्लेनो के बाद में स्विफ्ट के रियर सीट कंफर्ट की बात करते हैं। रियर सीट कंफर्ट में अगर हम बात करें तो सिंपल यहाँ से आपको इसको ओपन करना है, थोड़ा सा स्टाइलिश ओपनिंग आपको गाड़ी में देखने को मिलती है। डोर की बात करें तो सिर्फ विंडो रोल डाउन का ऑप्शन मिलता है, लेकिन चीज़ जो डिफरेंस मिल जाती है वहाँ पे सिर्फ ब्लैक कलर का हैंडल था, यहाँ पर आपको क्रोम का काम देखने को मिल जाता है। बोतल होल्डर मिल जाती है, स्पीकर ग्रिल का ऑप्शन मिल जाता है। सीट गाड़ी में लगभग सेम है, लेकिन फिक्स्ड हेडरेस्ट के साथ में मिलती हैं। 2 ही सीट बेल्ट आपको 3 पॉइंट के मिलते हैं, एक सीट बेल्ट आपको 2 पॉइंट का देखने को मिलता है। यहाँ भी आपको स्विफ्ट के अंदर जो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बम्प दोनों गाड़ियों के अंदर एग्जैक्टली सेम मिलता है, क्योंकि लगभग सेम ही प्लेटफॉर्म के ऊपर बनी हुई गाड़ियाँ हैं। लेंथ वगैरह ठीक है, लेकिन सीट का जो टेक्सचर वगैरह है वो ब्लेनो के अंदर थोड़ा सा प्रीमियम रखा गया है। तो आपको हर एक चीज़ में जो है ब्लेनो ही आगे निकलती हुई दिखती है, कुछ कुछ पॉइंट्स को छोड़ करके, जहाँ पे स्विफ्ट आगे निकलते हैं। बूट की बात करें तो स्विफ्ट के अंदर आपको 268 लीटर का बूट मिलता है, जबकि यहाँ पे आपको 320 लीटर का बूट मिलता है। तो बूट के मामले में भी ब्लेनो आगे निकलती है। पार्सल ट्रे का ऑप्शन दोनों गाड़ियों के अंदर देखने को मिल जाता है। तो इन चीज़ों पे ये है। तो इंटीरियर एक्सटीरियर हर एक चीज़ आपको डिटेल में बता चुका हूँ। अब आपको कौन सी गाड़ी पसंद आई है, कौन सी गाड़ी नहीं आई है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपके लिए एक डिटेल रिव्यू हम लेकर के आए थे। इस रिव्यू के बाद में अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कंपैरिजन देखना है तो चैनल के ऊपर कमेंट बॉक्स में जा करके आप बिल्कुल एक कमेंट कर दीजिए, और आपकी फरमाइश हम पूरी करने की पूरी कोशिश करते हैं। मिलेंगे एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे, हैव ए ग्रेट डे।